बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ईयर की मैथ्स का कंप्लीट कोर्स। ठीक, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं यूनिट 1, फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन आपको एक रिलेशन देता है बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, फ्रॉम विच यू कैन फाइंड डोमेन्स एंड रेंजेस। क्लियर। अब हम डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन। Functions are important tools by which we describe the real world in mathematical terms. Clear? Function से ही हम real world को describe कर सकते हैं. They are used to explain the relationship between variable quantities. Variable quantities हमारे x और y आ जाते हैं, ठीक है, जो वेरी करती हैं वैल्यूज़, उनके बीच का रिलेशनशिप एंड हेंस प्ले आ सेंट्रल रोल इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस क्या है? ये मैथ की एक ब्रांच है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं फंक्शंस, और फंक्शंस एक्चुअली क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज़। Concept of function. The term function was recognized by a German mathematician Leibniz to describe the dependence of one quantity on another. ठीक है, बेसिकली फंक्शंस क्या करते हैं, फंक्शंस बताते हैं कि किस तरह से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड होती है। ठीक है, वो उसकी डिपेंडेंस को डिस्क्राइब करता है। The following examples illustrate how this term is used. चलें, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह से डिपेंडेंस शो होती है। फर्स्ट है हमारे पास द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स एक्स बाय द फार्मूला ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एरिया आपका स्क्वायर का क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, और स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, लेट्स सपोज हम उनको एक्स कह देते हैं। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो हम फिर इस फार्मूला के थ्रू ये कह सकते हैं कि ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर। ए किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो सो वी कैन say that a is a function of x. नेक्स्ट एग्जांपल देखें। Volume V of a sphere depends on its radius r by the formula V equal to 4 by 3 pi r cube. So we say that V is a function of r. ठीक है, वॉल्यूम स्फेयर का क्या है, ये हमें फार्मूला दे दिया गया है। ठीक है, इस फार्मूला के अंदर देखें 4/3 क्या है? कांस्टेंट है, नंबर्स हैं, नंबर्स कांस्टेंट्स होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। पाई की भी क्या है? एक फिक्स वैल्यू होती है 3.14, वो भी नंबर है, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? आर है, रेडियस है। ठीक है, जो डिफरेंट साइज ऑफ स्फेयर्स के लिए डिफरेंट होगी। ठीक, जब डिफरेंट साइज ऑफ स्फेयर्स के लिए रेडियस डिफरेंट होते हैं तो फिर वॉल्यूम भी आपके पास डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि v इज़ अ फंक्शन ऑफ r। क्लियर। A function is a rule or correspondence relating to two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set. ठीक है, फंक्शन बेसिकली क्या है? एक रूल है या एक correspondence है या एक डिपेंडेंस है जो कि रिलेशन बताता है दो सेट्स के बीच में इस तरह से कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट corresponds to one and only one element in the second set, कि हर एलिमेंट एक सेट फर्स्ट सेट का, ठीक है, वो करस्पॉन्ड करता हो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट सेकंड सेट के। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि v जो है वो किस पे करस्पॉन्ड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। क्लियर। Thus, in example 1 above, a square of a given side has only one area. ठीक है, तो एक स्क्वेयर का एक ही एरिया होगा ना, एक से ज़्यादा एरिया तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आर हमारे पास वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइजेस। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम आपके पास आंसर तो एक ही आएगा। एंड इन सेकेंड एग्जाम्पल अबव, अ स्फेयर ऑफ आ गिवन रेडियस हैज़ ओनली वन वॉल्यूम। ठीक है, सेम इसी तरह से एक स्फेयर का जिसका गिवन रेडियस है, ठीक है, स्पेसिफिक एक गिवन रेडियस दे दिया गया है, उसका वॉल्यूम भी एक ही होगा ना। ठीक, नाउ वी हैव अ फॉर्मल डेफिनेशन। अब हम फॉर्मली डेफिनेशन पर आ जाते हैं फंक्शन की। अ फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ से। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई वाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टू सेट्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक,
एक्स में आपके पास एक्स वेरिएबल्स आ जाएंगे और वाई में हमारे पास वाई वेरिएबल्स आ जाएंगे। कहता है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल, एक रूल है या एक करस्पॉन्डेंस है दैट असाइन, जो असाइन करता है टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स। ठीक है, जो एक्स सेट के हर एलिमेंट एक्स को असाइन करता है एक यूनिक एलिमेंट वाई इन सेट वाई। समझ में आई? तो सेट एक्स क्या है, ये हम कहते हैं कि ये डोमेन ऑफ फंक्शंस होते हैं, और सेट वाई क्या है, ये हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं। क्लियर? Unless stated to the contrary, we shall assume hereafter that sets x and y consist of real numbers. Obviously, हम मैथ की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा यहाँ पे सेट कौन सा होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा सेट रियल नंबर्स का होता है। ठीक है, तो एक्स और वाई जो सेट है वो किससे बिलोंग करता है, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। Next, notation and value of a function. If a variable y depends on a variable x, अगर एक वेरिएबल y x पर डिपेंड कर रहा है इन सच a way that each value of x क्या हमें बता रही है, वो डिटरमिन कर रही है एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, हर वैल्यू ऑफ x हमें एक ही वैल्यू y की दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर? जैसे यहाँ ऊपर हर वैल्यू ऑफ रेडियस हमें एक ही वॉल्यूम दे रहा था। ठीक है, ठीक है, वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन दी सेकेंड। ठीक है, एक ही एलिमेंट दे रहा था, एक ही वॉल्यूम दे रहा था। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी वो ये कहता है कि अगर वेरिएबल y डिपेंड करता है x पे इस तरह से कि हर वैल्यू x की सिर्फ हमें एक ही वैल्यू दे y की, तो हम कह सकते हैं कि y क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ x। क्लियर? Swiss mathematician Euler invented a symbolic way to write the statement x is a function of y is a function of x। अच्छा, इसको किस तरह से लिखते हैं, y is a function of x, इसको हम इस तरह से लिखते हैं that y is a function of x, ना तो y equal to, ठीक है, function of x, तो f राउंड ब्रैकेट्स में आपका x आ जाएगा, f of x इसको पढ़ते हैं। ठीक है, which is read as x is equal to f of x। Clear everyone? A function can be considered as a computing machine f that takes an input x, operates on it in some way that produces exactly one output f of x। क्या उसने कहा कि एक फंक्शन को हम कंप्यूटिंग मशीन f भी कह सकते हैं, जो क्या करता है, जो इनपुट x लेता है, ठीक है, और उसको इस तरह से ऑपरेट करता है कि वो प्रोड्यूस करवा देता है f of x। क्लियर? एफ ऑफ एक्स प्रोड्यूस करवा देता है मीन्स वाई प्रोड्यूस करवा देता है। दिस आउटपुट, अब वो जो आउटपुट है एफ ऑफ एक्स की, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारे पास वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स। ठीक है, या इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय आ सिंगल लेटर। ठीक है, जो आउटपुट एफ ऑफ एक्स की हमारे पास फंक्शन की जो आउटपुट आती है वो हमारे पास सिंगल लेटर, लेट्स सपोज वाई, ठीक है, वाई आती है। ठीक है, तो ये जो हमने पीछे ये क्वेश्चन पढ़ी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, तो जब भी हम एक्स के ऊपर कोई भी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, वाई आएगा। क्लियर? ठीक है, ये आपके पास एक कंप्यूटिंग मशीन है, लेट्स सपोज के फंक्शन, इसको हम इनपुट एक्स देंगे और आउटपुट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स आएगा, मीन्स के आउटपुट पे हमारे पास वाई आएगा। क्लियर? दी वेरिएबल एक्स अब क्या है, वेरिएबल एक्स हम दे रहे हैं मशीन को, फंक्शन को हम एक्स दे रहे हैं, उससे आपके पास क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन जो, तो वेरिएबल जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, जबकि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड कर रहा है x पर, x की क्या वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करता है y। ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कुछ और है, x की वैल्यू 2 होगी है तो y की वैल्यू कुछ और होगी है। ठीक है, तो कौन डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x 1 2 3 एनीथिंग जो भी वैल्यू है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है उसकी। ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। For now onward, we shall only consider the function in which the variables are real numbers, and we say that f is a real valued function of real numbers. Clear?
अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा और आपको फाइंड किया जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि एक्स की जगह आपने ज़ीरो पुट कर देना है, ठीक है। इस तरह से हम ज़ीरो पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह से जब हम f ऑफ -2 पुट करेंगे, ठीक है, x की जगह हमने मीन्स -2 पुट करना है, तो आंसर आपके पास -25 आएगा। क्लियर? इसी तरह से f की जगह आपने 1 प्लस एक्स और 1 बाई एक्स आपने पुट करके देखना है कि आंसर क्या आ रहे हैं। क्लियर? अब हम एक जल्दी से एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज हमारी जो 1.1 है, 1.1 एक्सरसाइज की होमवर्क क्या है आपका कि आपने ये करना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ये 2 पार्ट्स है और इसके फर्दर आपने एक दफ़ा x को -2 पुट करना है, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा x -1, एक दफ़ा x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर? ये आपने होमवर्क है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन इज फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं ना क्वेश्चन नंबर 1 का कर रही हूँ बी पार्ट का 4, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स प्लस 4 अंडर रूट, ठीक है। और 4 पार्ट में हमें कहा जाता है कि हमने निकालना है एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4। तो हम क्या करेंगे कि एक्स की जगह हम ये पूरी टर्म लिख देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ऑलरेडी इसके साथ क्या है, प्लस 4 है, ऊपर हमारे पास अंडर रूट है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 8 होल अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया? इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इजीली फील फ्री टू आस्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ओके ओके जी, तब तक दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।